कहानी की शुरुआत एक साधारण से आदमी हेनरी से होती है। वह रात वाली शिफ्ट में टोल बूथ पर काम करता था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी से रंग ही खत्म हो गए हो। सुबह घर पहुंचने पर उसकी पत्नी डेबी ने भी वही बात कही कि अब वह उसे पहले जैसा प्यार नहीं करता। उसने हेनरी को याद दिलाया कि पहले सब कुछ कितना अलग हुआ करता था। इसी दौरान अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। हेनरी ने दरवाजा खोला तो वहां उसका दोस्त एडी खड़ा था और उसके साथ एक आदमी जो नाम था जो, जिसकी हालत बहुत खराब दिख रही थी, जो बार बार उल्टियां कर रहा था। चूंकि डेबी एक नर्स थी, इसलिए वह उसे अंदर ले आई और मदद करने लगी। इसलिए हेनरी को उसकी जगह खेलना पड़ेगा। हेनरी ने मना करने की कोशिश की, लेकिन एडी ने उसे जबरदस्ती जर्सी पहनाई और साथ ले गया। रास्ते में हेनरी ने पूछा कि मैच कहाँ है। एडी ने कहा लगभग 15 मिनट की दूरी पर है। कुछ देर बाद एडी ने हेनरी को कार रोकने के लिए कहा और बोला कि वे लोग खाने के लिए जा रहे हैं और जल्दी वापस आ जाएंगे। उसने हेनरी से कहा कि वह कार में बैठे रहे और इंजन चालू रखें। जाते समय एडी और उसके दो साथी मास्क पहन चुके थे। हेनरी उन दो आदमियों को जानता भी नहीं था। तभी तीनों ने बंदूकें निकाली और बैंक के अंदर घुस गए। बेचारा हेनरी अभी भी अनजान था कि उसके दोस्त बैंक लूटने आए हैं और वह उनका ड्राइवर है। कार भी चोरी की थी और उसे तारें जोड़कर स्टार्ट किया गया था। कुछ देर बाद तीनों अलग अलग दिशा में भागते हुए बैंक से बाहर निकले। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर हेनरी पर पड़ी। चूंकि उसने भी वैसी ही टी शर्ट पहनी थी जैसी चोरों ने, इसलिए गार्ड ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बहुत कोशिश की कि हेनरी अपने साथियों का नाम बताए, लेकिन हेनरी केवल एडी को जानता था। वह इतना मासूम था कि एडी का नाम भी नहीं बताया। उसने सोचा, जो भी हो वह अभी भी मेरा दोस्त है। इसके बाद हेनरी को बैंक लूटने की कोशिश के आरोप में 3 साल की जेल हो गई। जेल पहुंचते ही उसकी मुलाकात मैक्स नाम के कैदी से हुई, जिसने उससे बहुत प्यार और अच्छे से बात की। अगली सुबह नाश्ते के समय मैक्स ने हेनरी से कहा कि यहाँ हर कैदी के पास कभी कोई सपना था, लेकिन जिंदगी में कोई हादसा ऐसा आया कि वे यहाँ पहुंच गए। उसने पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी ने जवाब दिया, मेरा कोई सपना नहीं। मैक्स ने कहा, सपना न होना ही सबसे बड़ा अपराध है। तो बताओ, तुम्हारा सपना क्या है? लेकिन हेनरी ने फिर वही जवाब दिया। मैक्स ने कहा, जिस जिंदगी में कोई सपना ना हो उसका क्या मतलब? 6 महीने बीत गए। एक दिन डेबी हेनरी से मिलने आई और बताया कि वह किसी और से प्यार करने लगी है। लेकिन हेनरी ने बड़े दिल से कहा, कोई बात नहीं, तुम खुश रहो। अगर मेरे साथ नहीं रह सकती तो किसी और के साथ खुश रह लो। दूसरी तरफ मैक्स जेल को ही अपना घर मान चुका था। एक दिन कैदियों ने मैक्स से पूछा कि पिछली बार जब पैरोल अधिकारी ने पूछा था, अगर तुम्हें बाहर छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे, तो तुमने क्या जवाब दिया था? मैक्स मुस्कुराकर बोला, मैंने कहा था उसके घर जाऊंगा, उसके कुत्ते को मार दूंगा, उसका घर जला दूंगा और वहां मौजूद हर जीव का जीव काट दूंगा। जब मैक्स ने पूछा कि हेनरी कब रिहा होगा, तो उसने जवाब दिया, अगले महीने। सुनकर एक कैदी बोला, सभी लोग मानते हैं कि हेनरी एक सच्चा सज्जन है, लेकिन मैक्स ने कहा, तुम जेल में रह चुके हो, चाहे तुम कुछ भी कहो, बाहर की दुनिया हमेशा यही मानेगी कि तुमने अपराध किया है। जल्द ही हेनरी जेल से बाहर आ गया। सबसे पहले वह डेबी के घर गया, लेकिन दरवाजा जो ने खोला और हेनरी हैरान रह गया। डेबी अब जो के बच्चे की मां बनने वाली थी। हेनरी को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी है। फिर जो ने हेनरी को एक बिजनेस डील भी दी और उसका नाम अदालत में न बताने के लिए धन्यवाद भी कहा। लेकिन हेनरी ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हारा नाम जानता भी नहीं, और वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह उसी बैंक के सामने खड़ा था जहां से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। कार एक लड़की जूली चला रही थी।
वह दौड़कर आई और पूछा, तुम ठीक हो? गार्ड ने एम्बुलेंस बुलाने को कहा, लेकिन हेनरी ने मना कर दिया। बाद में वे उसे पास के कैफे ले गए और जूली भी उनके साथ गई। फिर वहां हेनरी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। जूली ने कहा, मुझे मत देखो, बस सड़क पर ध्यान से चलो, और चली गई। फिर बाथरूम में हेनरी की नजर एक पुरानी अखबार की कटिंग पर पड़ी। यह 80 साल पुरानी बैंक चोरी की खबर थी। उसमें लिखा था कि चोर बैंक के पीछे वाले थिएटर से एक भूमिगत सुरंग के जरिए सीधे बैंक के तिजोरी तक पहुंचे थे। यह पढ़कर हेनरी सीधा जेल में मैक्स से मिलने गया और बोला, मुझे मेरा सपना मिल गया। अब मेरा सपना है उस बैंक को सचमुच लूटना जिसने मुझे जेल भेजा। अगर सजा मिलनी है तो असली चोरी करके मिले। मैक्स हैरान रह गया। हेनरी ने पूछा, क्या तुम मदद करोगे? मैक्स ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है या बस यूं ही घूम रहे हो? हेनरी बोला, फिक्र मत करो, मेरे पास टॉप क्लास प्लान है। इसके बाद हेनरी उस थिएटर गया जहां जूली रिहर्सल कर रही थी। वहां उसका डायरेक्टर उसे डांट रहा था और कह रहा था कि वह रोल संभाल नहीं सकती। जूली गुस्से में कॉफी पीने चली गई। उसने हेनरी से पूछा, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हेनरी ने कहा, नहीं, लेकिन वह फिर भी उसके पीछे कॉफी शॉप तक गया। कॉफी पीते समय उसने जूली की एक्टिंग की तारीफ की। जूली ने उसका धन्यवाद किया कि उसने कार दुर्घटना की शिकायत नहीं की। उधर मैक्स ने जेल में फिर से पैरोल के लिए आवेदन किया और हेनरी के बताए अनुसार अधिकारियों से बात की। वह रिहा हो गया। जेल के बाहर हेनरी उसे लेने आया। मैक्स ने पूछा, तुम्हारी कार कहाँ है? हेनरी बोला, मेरे पास कार नहीं है। असल में हेनरी पैदल आया था। मैक्स नाराज होकर बोला, किस पागल आदमी की वजह से मैं रिहा हुआ? वापस ले चलो, मुझे बाहर नहीं रहना। लेकिन जब हेनरी ने पूरा प्लान बताया तो मैक्स हैरान हो गया। उसने कहा, तुम वही प्लान दोहरा रहे हो जो 80 साल पहले हुआ था। तुम्हारे पास बंदूकें हैं? हेनरी बोला, मेरे पास कोई बंदूक नहीं, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैक्स ने तंज कसकर कहा, बहुत महान हो तुम, लेकिन यह भी हो सकता है कि बैंक ने इतने सालों में तिजोरी की जगह बदल दी हो। हमें पहले यह पता करना होगा। फिर वे बैंक गए और सहायक मैनेजर से बात की। मैक्स ने चतुराई से पूछताछ की और पता लगाया कि तिजोरी कभी भी अपनी जगह से नहीं हटाई गई है। गार्ड उन्हें शक की नजरों से देख रहा था। इसके बाद वे थिएटर गए और सुरंग की जगह देखने का बहाना किया। जूली हेनरी को देखकर फिर हैरान हुई, लेकिन मैक्स ने कहानी सुनाकर अनुमति ले ली और थिएटर के अंदर हर जगह निरीक्षण किया। जूली ने हेनरी से पूछा, क्या मैक्स तुम्हारे पिता हैं? हेनरी बोला, नहीं, वह सिर्फ अच्छे दोस्त है। वही एक थिएटर कर्मचारी मैक्स को सुरंग वाले दरवाजे तक ले गया। मैक्स ने वहां जांच शुरू कर दी। जूली ने हेनरी से पूछा, तुम क्या करते हो? हेनरी ने कहा, मैं जेल से अभी अभी निकला हूं, फिलहाल कुछ नहीं करता। जूली चौंक गई, तुम जेल में क्यों थे? क्या तुमने हत्या की थी? हेनरी बोला, यह लंबी कहानी है, कभी और बताऊंगा। फिर उन्होंने शाम को डिनर पर मिलने का प्लान बनाया। घर पहुंचकर मैक्स ने बताया कि सुरंग थिएटर के ग्रीन रूम की दीवार से होकर जाती है, इसलिए उन्हें किसी भी तरह वही ग्रीन रूम हासिल करना होगा। लेकिन हेनरी अपनी डेट की तैयारियों में लगा था। उसने पूछा, मैं कैसा लग रहा हूं? मैक्स हंसकर बोला, उन्होंने, तुम हमेशा की तरह सबसे बेहतर दिख रहे हो। जाओ, अपनी डेट एंजॉय करो, प्लान बाद में करेंगे। जूली का सपना था कि वह एक दिन एक महान अभिनेत्री बने, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसका नाम हर कोई जानता हो। उसी शाम हेनरी ने जूली को सच्चाई बताई, कैसे वह जेल गया था और अब वह सच में बैंक लूटना चाहता है। यह सुनकर जूली हैरान रह गई, लेकिन अब तक उसे हेनरी की संगत पसंद आने लगी थी। फिर दोनों साथ घर गए और उनके बीच नज़दीकियां बढ़ गई। अगली सुबह हेनरी और जूली मैक्स के घर पहुंचे, लेकिन मैक्स जूली को देखकर खुश नहीं हुआ। हेनरी ने उसे भरोसा दिलाया कि चिंता न करे, अब जूली भी उनके साथ काम करेगी।
मैक्स ने हेनरी को अलग ले जाकर गुस्से में पूछा कि उसने पूरा प्लान जूली को क्यों बताया। खाना खाते समय जूली ने मैक्स से पूछा कि वह जेल क्यों गया था। मैक्स ने जवाब दिया कि उसने कई हत्याएं की थी। थिएटर जाते समय जूली और हेनरी के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना वही ऑडिशन रख दिए जाएं। इससे उन्हें थिएटर के अंदर ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ देर बाद मैक्स के दिमाग में और बेहतर प्लान आया। उसने कहा, क्यों ना उस अभिनेता को हटाया जाए जिसका ग्रीन रूम है और उसकी जगह हेनरी को वह रोल दे दिया जाए। इससे हम आराम से खुदाई करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हेनरी बोला, लेकिन मुझे एक्टिंग नहीं आती। मैक्स ने कहा, तुम्हारा चेहरा देखो, तुम नेचुरल एक्टर हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, और वैसे भी ये लीड रोल है। कुछ समय बाद उसी एक्टर ने अचानक कहा कि उसे एक बड़ी फिल्म मिल गई है और वह शो छोड़ रहा है। लेकिन असल में यह मैक्स ने उसे चतुराई से बहका दिया था। जब जूली को यह बात पता चली तो वह नाराज हो गई और बोली, क्या तुम लोग तब तक नहीं रुकोगे जब तक मेरी पूरे करियर बर्बाद नहीं कर देते? फिर हेनरी ने ऑडिशन दिया और सबको चौंकाते हुए वह चुन लिया गया। अब थिएटर में काम करना उनके लिए और आसान था, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि सुरंग खोदने का काम केवल 2 लोगों के बस का नहीं है। इसलिए उन्होंने जो को भी प्लान में शामिल किया। बहुत समझाने के बाद वह मान गया, लेकिन सुरंग देखकर जो बोला, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है, बस बंदूक उठाओ और बैंक से पैसे ले लो। मैक्स ने गुस्से में कहा, हम मूर्खों की तरह चोरी नहीं करना चाहते जैसे तुम करते हो। काम शुरू हो गया। सुरंग बनती रही और हेनरी अपनी एक्टिंग में भी डूबता गया। अब उसे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे, वह जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता था। एक रात घर लौटते समय वही गार्ड जिसने उसे पहले पकड़ा था सामने आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें बैंक लुटेरों के साथ देखा था और अब तुम्हें बार बार बैंक के पीछे थिएटर जाते देख रहा हूं। इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। हेनरी उसे कार में बैठाकर एक शांत जगह ले गया और पूछा, तुम चाहते क्या हो? गार्ड बोला, मैं चाहता हूं, हर महीने एक ट्रक आता है और बैंक में $10 मिलियन से ज्यादा जमा करता है। सिर्फ मूर्ख ही किसी और दिन बैंक लूटने की कोशिश करेगा। मैं तुम्हें अंदर से अलार्म सिस्टम में मदद कर सकता हूं। अगले दिन थिएटर में रिहर्सल के दौरान जब जूली रोने वाला सीन कर रही थी तो निर्देशक बोला, तुमने कभी प्यार नहीं किया, तुम्हारा दिल कभी टूटा नहीं, इसलिए तुम बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन पाई रही। ब्रेक में जूली बाथरूम में जाकर रोने लगी। हेनरी उसके पास गया। जूली रोते हुए बोली, हाँ, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, मैं क्या करूं? लेकिन मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूं। हेनरी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मुझे प्यार करती हो, बस तुम्हें अभी पता नहीं, और एक दिन तुम एक महान अभिनेत्री बनोगी। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसी रात मैक्स और हेनरी प्लान बना रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। हेनरी ने दरवाजा खोला तो वहां जो और एडी थे। एडी बोला, जो ने मुझे सब बता दिया है, अब मैं भी इस प्लान का हिस्सा हूं। मैक्स को एडी बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने पूछा, ये बेवकूफ कौन है? एडी बोला, मैं सब जानता हूं, इसलिए अब मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मैक्स गुस्सा हो गया और लगभग लड़ाई हो गई, लेकिन हेनरी ने दोनों को रोका। अगले दिन थिएटर में उन्हें पता चला कि शो सिर्फ कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। हेनरी उदास हो गया और बोला, अब हम बैंक नहीं लूट पाएंगे। असल में हेनरी अब जूली से प्यार करने लगा था और वह उससे दूर नहीं जाना चाहता था। मैक्स ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे जेल से निकालकर ये सब शुरू करवाया और अब पीछे हट रहे हो। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ बातें की है, अब जब बाहर आया हूं तो एक बड़ा जुर्म जरूर करूंगा। उस रात हेनरी जूली से मिला और बोला, हमें शो के पहले दिन ही बैंक लूटना होगा, फिर मैं कैलिफोर्निया चला जाऊंगा। तुम भी हॉलीवुड जाओगी, मुझसे वहां मिलोगी ना? जूली ने गुस्से में कहा, अगर तुम जाने वाले थे तो मुझे प्यार क्यों करवाया? तुमने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। आखिरकार शो का दिन आ गया और वही बैंक डकैती का दिन भी। हेनरी ने स्टेज पर एक्टिंग की और मौका मिलते ही चोरी में शामिल होने चला गया। सब प्लान के हिसाब से हो रहा था।
दीवार तोड़ी गई, तिजोरी काटी गई, अलार्म बंद किया गया। लेकिन तभी एडी ने बंदूक तान दी और बोला, अब सब पैसे मेरे हैं। वह मैक्स को मारने की कोशिश करता है और मैक्स और जो से लड़ाई होती है। उसी दौरान गोली चलती है और वह हेनरी के पैर को छूकर निकल जाती है। लेकिन हेनरी फिर भी लंगड़ाते हुए स्टेज पर वापस जाता है और अपना डायलॉग बोलता है। मैक्स और जो एडी को बांध कर भाग जाते हैं। जब वे कार में बैठते हैं तो अचानक हेनरी कहता है, कार रोक दो। वह कहता है कि वह उनके साथ नहीं आएगा। मैक्स और जो भाग जाते हैं। हेनरी वापस थिएटर भागता है जहां जूली स्टेज पर अभिनय कर रही होती है। वह स्टेज पर आता है और सबके सामने कहता है, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। दर्शक समझते हैं कि यह भी नाटक का हिस्सा है और चुपचाप इंतजार करते हैं। लाइट्स धीमी हो जाती हैं। जूली कुछ देर उसे देखती है और बिना कुछ कहे सिर्फ नजर से अपना जवाब दे देती है, हाँ। और आखिर में हीरो को उसका प्यार मिला और पैसे भी।